हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, अब ये नए टॉपिक पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 को समझाने से पहले हम आपको चार्ज और एप्रोप्रिएशन के बारे में बता देते हैं। चार्ज उन खर्चों को कहा जाता है जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाते हैं। मतलब वो खर्चे चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमको इनकर्ड करने ही है। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में रेंट दिखाते हो, स्टाफ की सैलरी दिखाते हो, तो ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसको आपको देने ही देने हैं, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जब तभी इनकर्ड किए जाते हैं जब आपको प्रॉफिट हो। जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जैसे हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हैं, सैलरी दिखाते हैं, तो इन खर्चों को तभी इनकर्ड किया जाता है जब हमको प्रॉफिट होता है, वरना हम इनकर्ड नहीं करते। प्रॉफिट होगा तो इनकर्ड करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, चार्ज का मतलब चार्ज मींस फुल इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉस। चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर बोल दिया गया है क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट चार्ज है, इंटरेस्ट क्या है, चार्ज, अगर वो इंटरेस्ट चार्ज है तो हम फुल इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस। लेकिन अगर इंटरेस्ट जो है वो एप्रोप्रिएशन है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एप्रोप्रिएशन मींस इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में बता दिया गया है कि जो इंटरेस्ट है वो एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन का मतलब जब प्रॉफिट होगा, ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होगा तो उसी में से हम लोग इंटरेस्ट को अलाउ करेंगे, लॉस होगा तो फिर हम लोग इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे। It means that the interest on capital cannot exceed the amount of profit. जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्रॉफिट के अमाउंट से एक्सीड नहीं कर सकता है। मतलब जितना हमको प्रॉफिट हुआ है उतना ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। कभी-कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज्यादा होता है, प्रॉफिट का अमाउंट कम है, तो हम लोग उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं है। तो जितना भी प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे। तो हम आपको बताते हैं कैसे पे करेंगे। अभी आप चार्ज और एप्रोप्रिएशन का मतलब इतना ही समझेंगे कि ऐसे खर्चे जो प्रॉफिट या लॉस हो या ना हो, मतलब प्रॉफिट हो या ना हो, आपको देने ही देने हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो आपको उन एक्सपेंडिचर को इनकर्ड करना ही पड़ेगा अगर वो खर्चे चार्ज। लेकिन एप्रोप्रिएशन के केस में प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे मतलब नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर प्रॉफिट होगा तभी हम लोग उन एक्सपेंडिचर को इनकर्ड करेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम लोग एक्सपेंडिचर इनकर्ड नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इसमें दो पार्टनर है एक्स और वाई, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। लिखा हुआ है एक्स कैपिटल इज इक्वल टू 50,000। यहाँ पे एक्स की कैपिटल 50,000 है, वाई की कैपिटल है 30,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है कि कैसे हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब कभी भी क्वेश्चन में लिखा हो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। जब कभी भी क्वेश्चन में लिखा रहता है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। दो पार्टनर से एक्स और वाई, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1। एक्स की कैपिटल 50,000 है, वाई की कैपिटल 30,000 है। अब देखिए यहाँ पे टोटल 5 केसेस है, धीरे धीरे हम लोग हर एक केस को सॉल्व करेंगे। केस नंबर 1 पर आते हैं, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं केस नंबर 1 का। लिखा हुआ इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट्स आर 9,000। देखिए क्या कहा गया है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं बताया गया है पार्टनरशिप डीड में। तो आपको पता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करते। तो प्रॉफिट हो गया 9,000 का, तो इस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यहां पे हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यहां दिखा देंगे प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 9,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है, हम लोग नहीं देंगे।
जो भी प्रॉफिट हुआ है इस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ऑफ दो पार्टनर्स है एक्स और वाई, 2:1 के रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। 2 और 1 टोटल हो गया 3। तो अगर हम 9000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3000 आएगा। 3 2 जा 6000 और 3 1 जा 3000। इस तरीके से हमने इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, टोटल हो गया 9000। ये हमारा केस नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में क्या रहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साइलेंट है, उसके बारे में नहीं बताया गया है पार्टनरशिप डीड में। तो जो भी प्रॉफिट हुआ हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया और उसके बाद इसी प्रॉफिट को एज अ डिविजिबल प्रॉफिट, आप जानते हो कि ये डिविजिबल प्रॉफिट है, तो इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 2:1 के रेशियो। अब हम आपको केस नंबर 2 क्लियर करने जा रहे हैं। देखो इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम एंड द लॉसेस ₹6 हो गया, लेकिन हमको 6000 रुपीस का लॉस हो गया। तो आप जानते हो कि अगर 6000 रुपीस का हमको लॉस हुआ है तो लॉस के केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, एज अ एप्रोप्रिएशन होता है, मतलब ये चार्ज नहीं है कि हमको देना ही देना है, नहीं। अगर हमको लॉस हो गया तो हम कहां से देंगे? तो ऐसे केस में जब कभी भी लॉस होता है तो वहां पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते ही नहीं है। पहली बात तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करते हैं लॉस के केस में, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नहीं बनाते। तो वहां पे हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लॉस हुआ है तो इस लॉस को हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे, ऐसे लिखेंगे टू लॉस ड्यूरिंग द ईयर या टू लॉस ऑफ द ईयर। हमको लॉस हुआ है 6000 रुपीस का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीमेंट में तो दिया हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, लेकिन हम दे नहीं पाएंगे क्योंकि लॉस हुआ। तो इस लॉस को हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो बाय लॉस transferred to capital account of x and y, x और y की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो अब याद रखिएगा कि जब कभी भी आपको लॉस होगा, मतलब फर्म को लॉस हो रहा है, तो उस केस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ नहीं करते हैं। ये 2 पॉइंट नोट कीजिएगा। तो इस केस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, लॉस दिखाया और इस लॉस को हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया यहीं पर 2:1 के रेशियो में। तो 6000 को सबसे पहले आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आएगा, 2000 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ये हो गया 6000 रुपीस। तो टोटल भी 6000 रुपीस हो गया, यहां पे भी टोटल हो गया 6000 रुपीस। ठीक है, अब देखिए केस नंबर 3। लिखा हुआ है if the partnership deed provides for interest on capital at the rate 6% per annum and the profits is equal to 9000 रुपीस। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हुआ हमको 9000 रुपीस का, और पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए और प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट को सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये हमारा केस नंबर 3 है। क्योंकि हमको प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहां पे ऊपर लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहां पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ? 9000 रुपीस का, केस नंबर 3। 9000 रुपीस का हमको प्रॉफिट हुआ है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग x को भी देंगे और y को भी देंगे। देखिए x की कैपिटल है 50000, 50000 का 6%, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 50000 का 6% 3000 रुपीस आएगा। इसी तरह 30000 का 6%,
अगर आप 30,000 का 6% कैलकुलेट करते हो तो 6 3 18 1800 आंसर आ जाएगा। अब 3 और 1 4 4800 हो गया। यहाँ का टोटल आ रहा है 9000, मतलब क्रेडिट साइड में टोटल आ रहा है 9000, यहाँ पे 4800 है। माइनस करेंगे तो माइनस करने पे देखिए कितना आ रहा है 4200। हाँ 4200 आएगा, आप माइनस कर दीजिएगा और उस 4200 को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे क्योंकि वो मेरा प्रॉफिट है। डेबिट साइड में कम आता है तो प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में कम आता है तो लॉस। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। इस प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ऑफ किसके, एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में 2:1 के रेशियो में। तो प्रॉफिट आ रहा है 4200 और टोटल हो जाएगा 9000 डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। तो 4200 को सबसे पहले आप 3 से डिवाइड कीजिए। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 1400 आएगा। 14 2 जा 2800 और 14 1 जा 1400। ये हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया। अब हम आते हैं केस नंबर 4 पर, ध्यान दीजिएगा। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रहा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए एंड द प्रॉफिट्स आर 3000। प्रॉफिट हुआ, यहां पर भी प्रॉफिट हुआ केस नंबर 4 में भी। अब हम यहां पर केस नंबर 4 लिख दे रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट है 3000 रुपीस का, प्रॉफिट इस बार थोड़ा कम हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यहां पे लिखेंगे 3000 रुपीस। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है, एक्स का 3000 बन रहा है, वाई का 1800 बन रहा है, क्योंकि यहां पे भी रेट क्या है 6%, लेकिन प्रॉफिट उतना है नहीं। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है 4800। ये 4800 कहां से लाके देंगे जबकि मेरे पास प्रॉफिट तो 3000 है। तो ये टॉपिक भी हमने आपसे डिस्कस किया था कुछ दिन पहले। हमने आपको बताया था कि जब कभी भी प्रॉफिट उतना ना हो, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में प्रॉफिट नहीं है आपके पास, उतना प्रॉफिट नहीं है जितना कि इंटरेस्ट है, तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, पहले आप इन दोनों का रेशियो निकालते हो और उसी रेशियो में आप इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हो। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि हम लोग क्या करते हैं कि जब कभी भी मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट एक्सीड कर जा रहा है इससे प्रॉफिट्स, तो ऐसे केस में हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे और रेशियो निकालने के बाद उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसी रेशियो। अब जैसे यहाँ पर देखिए 3000 और 1800, अगर आप 3000 और 1800 का रेशियो निकालोगे तो 0000 रिड्यूस 6 5 जा 30 6 3 जा 18, 6 5 जा 30 6 3 18, रेशियो हो गया 5:3। यहाँ पे हमने 3000 लिख दिया, यहाँ पर भी हम 3000 लिखेंगे। 5:3 आ रहा है रेशियो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने कैलकुलेट किया था उसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो आ रहा है वो 5:3 है। तो 3000 को हम लोग 5:3 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 3000 का 5/8 पार्ट और 3000 का 3/8 पार्ट, 5 और 3 रेशियो बन रहा है 5:3, मतलब 5 3 8, 5/8 3/8। इसको रिड्यूस करेंगे, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 6 इधर के 60, 8 7 जा 56, 4 इधर के 40, 8 5 जा 40। इसी तरह यहाँ पर भी 375 आएगा और 375 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 37, 5 3 जा 15 और 3 18, आंसर आ गया 1875। इसी तरह इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 22, 3 3 जा 9 9 2 11, तो 1125 आ गया और टोटल आ रहा है 3000 रुपीस। तो सबसे पहले हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझ में आया मेरी बात। सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एक्सीड कर जा रहा है प्रॉफिट से, तो आप उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालिए, जैसे हमने यहाँ पे निकाला 3000 और 1800, उसी रेशियो में हम लोग इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गया। और टोटल यहाँ पे भी 3000, यहाँ पे भी 3000। अब हम आते हैं केस नंबर 5 पे, जो कि इंपॉर्टेंट केस है। केस नंबर 4 तो आप पहले भी पढ़ चुके थे, हो सकता है आप भूल गए हो, आपका रिवाइज हो गया आज। केस नंबर 5 पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है।
लिखा हुआ है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। पार्टनरशिप डीड जो है प्रोवाइड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस। अगर फर्म को लॉस होगा ना तो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 3000 और प्रॉफिट कितना हो रहा है 3000। अब देखिए कह रहा है कि अगर इस लाइन पर फोकस कीजिएगा इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस। अगर फर्म को लॉस होगा तो उस केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना पड़ेगा। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है चार्ज। और जब कभी भी चार्ज वाले खर्चे होते हैं तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते। आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं, लेकिन इस केस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज है। चार्ज क्यों है कैसे पता चला वो चार्ज है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस। अगर फर्म को लॉस होगा फिर भी हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। प्रॉफिट हो या लॉस उससे मतलब नहीं, आपको देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा इसका मतलब ये चार्ज है। तो चार्ज के केस में हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमने बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट बता 3000। देखिए हमने यहाँ पे बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को हम लोग दिखा देंगे क्रेडिट साइड में, यहाँ पे दिखा देंगे बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल भर का प्रॉफिट हमने अर्न किया है 3000 रुपीज। अब यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा देंगे। एक्स का कैलकुलेट करेंगे वाई का कैलकुलेट करेंगे। देखिए एक्स 6% बोल रहा है तो 50,000 का 6% यानी 3000 रुपीज और 30,000 का 6% यानी 1800 रुपीज। टोटल हो गया 4800। ध्यान दीजिएगा उतना प्रॉफिट नहीं था फिर भी हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये चार्ज है हमको देना ही पड़ेगा। अब 4800 है यहाँ पे 3000 रुपीज है, यहाँ पे कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे कम पड़ रहा है तो लॉस होगा। अब यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग इस लॉस को क्या करेंगे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे ऑफ एक्स एंड वाई। कितना लॉस हुआ आप देख रहे हो 1800 का लॉस हो रहा है। टोटल आ रहा है 4800। यहाँ पे भी 4800। 1800 का बैलेंस आ गया। 1800 को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। 2:1 मतलब 3। 1800 को 3 से डिवाइड करेंगे यानी 600। 6 2 द 1200 और 6 1 द 600। इस तरीके से आपको पांचों केस क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है आज हमने आपको ये 5 केस पढ़ा दिए। इसमें हमने चार्ज का मतलब बताया और एप्रोप्रिएशन का मतलब बताया। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।